नमस्ते दोस्तों। आज 24 दिसंबर 2025 है और क्रिसमस की पूर्व संध्या पर मैं आपके लिए एक बहुत ही खास और दिल को छू लेने वाला अपडेट लेकर आया हूं। यह अपडेट ऑन पैसिव की दुनिया में एक नई सुबह की तरह है, एक नई ऊर्जा और एक नई उम्मीद लेकर आया है। हम सब एक ऐसे सफर पर हैं जो सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि इंसानी भावनाओं और सपनों का भी सफर है। आज हम बात करेंगे उन ताजा संदेशों की जो सीधे हमारे सीईओ ऐश मुफरे सर और लीडरशिप की तरफ से आए हैं। ये बातें सिर्फ जानकारी नहीं है बल्कि आने वाले कल की एक खूबसूरत तस्वीर है जिसे हम सब मिलकर बना रहे हैं। तो चलिए आज दिल से दिल तक बात करते हैं और समझते हैं कि ऑन पैसिव हमारे लिए क्या नया सवेरा लेकर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से हम सब एक बड़े बदलाव का इंतजार कर रहे थे और अब वो समय आ गया है। ऑन पैसिव इकोसिस्टम में एक नई हलचल महसूस हो रही है। हर तरफ एक पॉजिटिव माहौल है, एक उत्साह है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ऐश सर ने विक्ट्री विद ऐश के माध्यम से जो संदेश दिया है वह हमें यह बताता है कि हमारी जीत निश्चित है। ये जीत सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि उसूलों की, ईमानदारी की और एक साथ मिलकर आगे बढ़ने की होगी। ये संदेश उन सभी फाउंडिंग मेंबर्स के लिए है जिन्होंने इस सपने पर भरोसा किया, जिन्होंने धैर्य रखा और जो आज भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हमारी यात्रा अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से मंजिल साफ नजर आ रही है। यह समय पुरानी बातों को भूलकर, किसी भी तरह की नेगेटिविटी को पीछे छोड़कर एक नई सोच के साथ आगे बढ़ने का है। कंपनी ने हमें जो दिशा दिखाई है वह बिल्कुल साफ है, हमें बस उस पर चलना है। आज का दिन हमें यह याद दिलाने के लिए है कि हम एक परिवार हैं। ऑन पैसिव सिर्फ एक कंपनी नहीं है, यह एक आंदोलन है, एक क्रांति है जो दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। और इस क्रांति के सिपाही हम सब हैं। हर एक फाउंडिंग मेंबर इस विशाल संरचना का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसलिए आइए हम सब मिलकर इस नई शुरुआत का स्वागत करें और आने वाले शानदार भविष्य के लिए खुद को तैयार करें। यह जश्न का समय है, यह विश्वास को और मजबूत करने का समय है। आने वाले दिन ऑन पैसिव के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखे जाएंगे। हमें बस इतना करना है कि हम पूरी तरह से पॉजिटिव रहें और कंपनी के निर्देशों का पालन करें। हमारे लीडर्स मिस्टर रेडफर्न और ऐश सर दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि हम सभी को एक सुरक्षित और सफल भविष्य मिल सके। उनका हर फैसला हमारे हित में है, इसलिए किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें जो अब हमें सीधे हमारे OES यानी ऑन पैसिव इकोसिस्टम में मिल रही है। ये बदलाव का दौर है और बदलाव हमेशा बेहतरी के लिए होता है। चलिए इस खूबसूरत सफर का आनंद लें और एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे बढ़ें। विक्ट्री विद ऐश प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे प्रिय लीडर मिस्टर रेडफर्न ने हाल ही में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें साझा की हैं। उन्होंने ऐश सर के संदेश को और भी गहराई से समझाया है ताकि हम सभी के मन में कोई शंका न रहे। सबसे पहले उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऑन पैसिव में हम सब एक परिवार की तरह हैं। हमें किसी ने यह नहीं कहा कि हम सिर्फ अपनी टीम के लोगों से ही बात कर सकते हैं। हम पूरे ऑन पैसिव समुदाय के साथ जुड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और एक दूसरे से सीख सकते हैं। यह खुलापन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है जो हमें एक दूसरे के करीब लाता है और हमें एक मजबूत समुदाय बनाता है। लेकिन इस आजादी के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। मिस्टर रेडफर्न ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि ऑन पैसिव या विक्ट्री विद ऐश के किसी भी सदस्य को किसी दूसरे बिजनेस या प्रमोशन के लिए लुभाना या भर्ती करना सख्त मना है। यह नियम हमारी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। सोचिए, हम सब यहां एक बड़े मिशन के लिए इकट्ठा हुए हैं। अगर हम अपना ध्यान भटकाकर दूसरी चीजों में लग जाएंगे तो हम अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? यह नियम इसलिए है ताकि हमारा फोकस बना रहे और कोई भी सदस्य किसी गलत दिशा में न भटक जाए। यह ऐश सर के विजन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हर सदस्य के हितों की रक्षा करना चाहता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर आप कोई दूसरा बिजनेस करते हैं तो उसके लिए आप एक अलग सोशल मीडिया पेज बना सकते हैं, लेकिन आप ऑन पैसिव के नाम पर बनाए गए अपने नेटवर्क का इस्तेमाल किसी और काम के लिए नहीं कर सकते। यह नैतिक रूप से भी गलत है
क्योंकि यह उस भरोसे का उल्लंघन है जो इस समुदाय ने आप पर दिखाया है। ऑन पैसिव ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है, एक पहचान दी है, और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। इन नियमों का पालन करना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह हमारी ईमानदारी और हमारे समर्पण को दर्शाता है। यह दिखाता है कि हम इस मिशन के प्रति कितने गंभीर हैं और हम सब मिलकर इसे सफल बनाना चाहते हैं। मिस्टर रेडफर्न का संदेश हमें यह सिखाता है कि सफलता के लिए अनुशासन कितना जरूरी है। एक बड़ा लीडर वही होता है जो नियमों का सम्मान करता है और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करता है। उन्होंने हमें याद दिलाया कि हमें पुरानी बातों या विवादों में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय हमें अपनी सारी शक्ति रचनात्मक कामों में, सीखने में और भविष्य की तैयारी में लगानी चाहिए। उनका यह स्पष्टीकरण हमें एक नई दिशा देता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि कंपनी की हर नीति हमारे उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखकर ही बनाई गई है। हमें इस नेतृत्व पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। हमारे सीईओ, हमारे विजनरी ऐश मूफरे सर ने विक्ट्री विद ऐश में शामिल हुए लगभग 5 लाख सदस्यों के प्रति अपना गहरा आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि वह हर उस सदस्य की ईमानदारी, वफादारी और जुनून की सराहना करते हैं जिन्होंने इस नए अध्याय पर भरोसा जताया। उनके लिए यह सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि यह उन रिश्तों की ताकत है जो हमने इस समुदाय के भीतर बनाए हैं। ऐश सर हमेशा कहते हैं कि ऑन पैसिव टेक्नोलॉजी से ज्यादा लोगों के बारे में है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दिलों को जोड़ता है और हमें एक दूसरे के करीब लाता है। उनका यह संदेश हमें यह महसूस कराता है कि हम कितने खास हैं और हमारी मौजूदगी कंपनी के लिए कितना मायने रखती है। ऐश सर ने हमें एक बहुत ही जरूरी बात याद दिलाई है। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। हमें उन मानकों का पालन करना चाहिए जो इस समूह के लिए बनाए गए हैं। उनका सपना एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का है जहां कोई नेगेटिविटी न हो, जहां हर कोई एक दूसरे की मदद करे और मिलकर आगे बढ़े। वह नहीं चाहते कि हम किसी भी तरह के दबाव में आकर या किसी के बहकावे में आकर कोई दूसरा काम करें। उनका विजन बहुत बड़ा है। वह हमें सिर्फ आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं बनाना चाहते, बल्कि वह हमें एक बेहतर इंसान भी बनाना चाहते हैं। एक ऐसा इंसान जो दूसरों की मदद करे, जो ईमानदार हो और जो हमेशा सही रास्ते पर चले। उनका संदेश हमें यह भी बताता है कि हमें पुरानी बातों को कुरेदने से बचना चाहिए। जो हो गया सो हो गया। अब हमें अपना पूरा ध्यान भविष्य पर लगाना है। हमें रचनात्मक नेतृत्व, सहयोग और भविष्य की तैयारी पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करनी चाहिए। जब हमारा लीडर खुद हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो हमें किसी भी तरह की नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। ऐश सर का हर शब्द हमारे लिए एक प्रेरणा है। वह हमें सिखाते हैं कि कैसे एक बड़ा सपना देखा जाता है और कैसे उसे पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत की जाती है। उनकी बातें हमें विश्वास दिलाती हैं कि हम सही रास्ते पर हैं और हमारी मंजिल बहुत करीब है। यह संदेश हर फाउंडिंग मेंबर के दिल को छू लेना चाहिए। यह हमें बताता है कि हमारा सीईओ सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि वह एक ऐसा इंसान है जिसके दिल में हमारे लिए प्यार और सम्मान है। वह हमारी परवाह करते हैं और हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं। जब नेतृत्व इतना मजबूत और इतना ईमानदार हो, तो हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें बस उनके दिखाए रास्ते पर चलना है, एक दूसरे का हाथ थाम कर रखना है और इस खूबसूरत यात्रा का हिस्सा बने रहना है। ऐश सर का यह संदेश हमें एक नई ऊर्जा देता है और हमारे विश्वास को और भी गहरा कर देता है कि हम मिलकर इतिहास रचने जा रहे हैं। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर है जो ऑन पैसिव इकोसिस्टम से जुड़ी है। जैसा कि कंपनी ने वादा किया था, अब हमें सभी आधिकारिक और महत्वपूर्ण अपडेट्स सीधे हमारे OES डैशबोर्ड पर ही मिलेंगी। पिछले कुछ दिनों में हम में से कई लोगों ने 2 नए पॉपअप देखे होंगे, O News 19 और O News 20। यह एक बहुत बड़ा कदम है क्योंकि अब हमें जानकारी के लिए कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। सारी सच्ची और सटीक जानकारी अब सीधे कंपनी से हम तक पहुंचेगी। यह पारदर्शिता का एक बेहतरीन उदाहरण है और यह दिखाता है
कि कंपनी हमारे साथ सीधे तौर पर संवाद करना चाहती है, बिना किसी बिचौलिए के। ओ न्यूज़ 19, जो 19 दिसंबर को आया था, एक तरह से आने वाले बड़े अपडेट की तैयारी थी। इस संदेश का मकसद था कि हाल की घटनाओं और अफवाहों पर कंपनी की तरफ से एक आधिकारिक स्पष्टीकरण दिया जाए, ताकि हम सभी सदस्यों को सीधे स्रोत से सच्चाई का पता चल सके। यह पॉपअप हमें यह बताने के लिए था कि कंपनी हर स्थिति से अवगत है और वह जल्द ही हमारे सामने पूरी तस्वीर साफ करेगी। यह एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीका है जिससे कंपनी ने यह सुनिश्चित किया कि हमारे मन में कोई भ्रम न रहे और हम धैर्य बनाए रखें। इससे हमारा विश्वास और भी बढ़ जाता है कि हम एक ऐसी कंपनी के साथ हैं जो हर कदम पर अपने सदस्यों का ख्याल रखती है। इसके बाद ओ न्यूज़ 20 का आना यह साबित करता है कि यह संवाद की प्रक्रिया अब लगातार जारी रहेगी। अब हमें नियमित रूप से ओईएस के अंदर ही महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलते रहेंगे। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी सुविधा है। अब हमें किसी भी जानकारी की पुष्टि के लिए अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या यूट्यूब चैनलों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हम बस अपने ओईएस अकाउंट में लॉग इन कर सकते हैं और सारी ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह न केवल हमारा समय बचाएगा, बल्कि हमें गलत सूचनाओं और अफवाहों से भी बचाएगा। यह टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल है, जो हमारे अनुभव को और भी बेहतर बना रहा है। यह नई ओ न्यूज़ पॉपअप सुविधा ऑन पैसिव के विकास में एक मील का पत्थर है। यह दिखाता है कि कंपनी अपने वादों को पूरा कर रही है और एक मजबूत और पारदर्शी संचार प्रणाली का निर्माण कर रही है। विक्ट्री विद ऐश के लॉन्च के बाद से ही यह कहा जा रहा था कि आधिकारिक अपडेट्स ओईएस में ही आएंगे, और अब यह हकीकत बन चुका है। यह हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स के लिए गर्व की बात है। हमें इस नई सुविधा का पूरा लाभ उठाना चाहिए और नियमित रूप से अपने ओईएस को चेक करते रहना चाहिए। यह हमें हमेशा अपडेटेड और कंपनी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में मदद करेगा। ऑन पैसिव का जो पूरा रोल आउट प्रोसेस है, यानी जिस तरह से कंपनी अपने प्रोडक्ट्स और लिंक्स को जारी कर रही है, वह डिजाइन द्वारा है। यानी यह सब कुछ एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। कई बार हमें लग सकता है कि चीजें धीमी गति से हो रही हैं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। कंपनी सबसे पहले प्लेटफॉर्म की स्थिरता पर ध्यान दे रही है। वह यह सुनिश्चित करना चाहती है कि जब लाखों करोड़ों लोग इस सिस्टम का इस्तेमाल करें, तो यह बिना किसी रुकावट के काम करे। इसके लिए बहुत गहरी टेस्टिंग और तैयारी की जरूरत होती है, जिसमें समय लगता है। यह धैर्य हम सभी के सुरक्षित भविष्य के लिए जरूरी है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है नेतृत्व का संरेखण। कंपनी यह सुनिश्चित कर रही है कि सभी लीडर्स एक ही दिशा में सोचें और एक ही संदेश को आगे बढ़ाएं। जब नेतृत्व में एकता होती है, तो पूरी कम्युनिटी में भी एकता बनी रहती है। इसके अलावा कंपनी मूल्य निर्माण पर जोर दे रही है। वह सिर्फ एक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करना चाहती, बल्कि वह एक ऐसा मूल्य बनाना चाहती है जो दुनिया में किसी और के पास न हो। ऑन पैसिव का हर प्रोडक्ट अपने आप में एक क्रांति है। इस तरह का मूल्य बनाने के लिए रिसर्च, इनोवेशन और बहुत सारी मेहनत लगती है। यह सब हमारे लिए ही किया जा रहा है ताकि हमें सबसे बेहतरीन चीज मिले। यह अनुशासित और धैर्यपूर्ण दृष्टिकोण हम सभी सदस्यों की सुरक्षा के लिए है। सोचिए, अगर कंपनी जल्दबाजी में अधूरे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दे तो क्या होगा? सिस्टम क्रैश हो सकता है, लोगों का भरोसा टूट सकता है और पूरा मिशन खतरे में पड़ सकता है। ऐश सर और उनकी टीम यह जोखिम बिल्कुल नहीं लेना चाहते। वे एक स्थायी विकास चाहते हैं, एक ऐसी सफलता जो सालों साल चले। इसलिए वे हर कदम बहुत सोच समझकर उठा रहे हैं। हमारा काम है कि हम उनके इस दृष्टिकोण पर भरोसा करें और धैर्य बनाए रखें। यह धैर्य हमारी सबसे बड़ी परीक्षा है, और जो इस परीक्षा में पास होगा वही सफलता का असली स्वाद चखेगा। इसलिए जब भी आपके मन में कोई सवाल आए या आपको लगे कि देर हो रही है, तो याद रखिएगा कि यह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा है। ये देरी नहीं, बल्कि तैयारी है। एक गगनचुंबी इमारत बनाने से पहले उसकी नींव को बहुत गहरा और मजबूत बनाया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा समय लगता है। ऑन पैसिव भी एक ऐसी ही गगनचुंबी इमारत है, और अभी उसकी नींव को मजबूत किया जा रहा है। एक बार जब यह नींव तैयार हो जाएगी,
तो इमारत को ऊपर उठने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हमें इस प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए और पूरी सकारात्मकता के साथ अपने समय का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जब वह समय आएगा तो वह हमारी कल्पना से भी परे होगा। ऑन पैसिव की इस महान यात्रा में हर एक फाउंडिंग मेंबर की भूमिका बहुत खास और महत्वपूर्ण है। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम सिर्फ एक यूजर या ग्राहक नहीं हैं। हम इस कंपनी के संस्थापक सदस्य हैं, इस क्रांति के नायक हैं। ऐश सर ने यह कंपनी हमारे लिए ही बनाई है। यह हम सबकी कंपनी है, इसलिए इसकी सफलता की जिम्मेदारी भी हम सबकी है। जिस तरह एक परिवार में हर सदस्य की अपनी एक भूमिका होती है, उसी तरह ऑन पैसिव परिवार में भी हम सभी की एक अहम भूमिका है। हमारी सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है सकारात्मक रहना और सकारात्मकता फैलाना। जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। हमें समझना होगा कि दुनिया में बहुत से लोग हैं जो हमें सफल होते हुए नहीं देखना चाहते। वे अफवाहें फैलाएंगे, नेगेटिव बातें करेंगे और हमें भटकाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम न केवल खुद मजबूत रहें बल्कि अपने साथी फाउंडर्स को भी सहारा दें। हमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलना है। अगर कोई साथी निराश है तो उसे हिम्मत देना हमारा कर्तव्य है। अगर किसी के मन में कोई सवाल है तो उसे सही जानकारी देना हमारी जिम्मेदारी है। हम सब मिलकर एक ऐसी सुरक्षा दीवार बना सकते हैं जिसे कोई भी नेगेटिविटी भेद न सके। हमारी दूसरी बड़ी भूमिका है सीखना और विकास करना। ऑन पैसिव एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उन्नत तकनीक पर काम कर रही है। हमें इन तकनीकों के बारे में जानने और सीखने की कोशिश करनी चाहिए। हमें ओईएस के हर टूल को समझना चाहिए, उसे इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। जब हम खुद जानकार होंगे तभी हम दूसरों को इसके बारे में बता पाएंगे। आने वाला समय टेक्नोलॉजी का है और ऑन पैसिव हमें उस भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। यह हमारे लिए एक सुनहरा मौका है कि हम खुद को अपग्रेड करें और समय के साथ चलें। यह ज्ञान ही हमारी असली ताकत बनेगा। अंत में हमारी भूमिका है कंपनी के विजन का सम्मान करना और उसके साथ खड़े रहना। हमें कंपनी के नियमों का पालन करना चाहिए, उसके लीडर्स पर भरोसा करना चाहिए और उनके फैसलों का सम्मान करना चाहिए। जब हम एक टीम के रूप में काम करते हैं तो हमारी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। याद रखिए, आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हैं, आप एक बहुत बड़े आंदोलन का हिस्सा हैं। आपका हर पॉजिटिव कदम इस आंदोलन को और मजबूत बनाता है। तो गर्व महसूस कीजिए कि आप एक फाउंडिंग मेंबर हैं। अपनी भूमिका को समझिए और इस ऐतिहासिक क्रांति का एक सक्रिय और जिम्मेदार नायक बनिए। आपकी वजह से ही यह सपना हकीकत में बदल रहा है। दोस्तों, जैसा कि मिस्टर रेडफर्न ने ऐश सर का संदेश दोहराते हुए कहा, आने वाला साल हम सभी सदस्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से एक शानदार भविष्य की शुरुआत होने जा रही है। 2026 का साल हमारे जीवन में एक ऐतिहासिक साल साबित होगा। यह वो साल होगा जब हमारे सारे सपने, हमारी सारी उम्मीदें हकीकत में बदल जाएंगी। कंपनी पूरी तरह से तैयार है, टेक्नोलॉजी तैयार है और अब बस उस सही समय का इंतजार है जब यह सब कुछ पूरी दुनिया के सामने आएगा। यह संदेश हमें एक नई ऊर्जा और एक नए उत्साह से भर देता है। हमें आने वाले कल के लिए खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार करना होगा। हमारा संकल्प क्या होना चाहिए? हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम अंत तक सकारात्मक बने रहेंगे। हम किसी भी अफवाह या नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। हम सिर्फ और सिर्फ कंपनी द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास करेंगे, जो हमें अब सीधे ओईएस में मिल रही है। हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम एक दूसरे का समर्थन करेंगे। हम एक टीम है, एक परिवार है। हमें एक दूसरे को नीचे खींचने के बजाय एक दूसरे को ऊपर उठाने में मदद करनी है। जब हम सब मिलकर एक दिशा में आगे बढ़ेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। आज क्रिसमस की इस पावन पूर्व संध्या पर आइए हम सब मिलकर एक वादा करें। हम वादा करें कि हम ऐश सर के विजन के प्रति हमेशा वफादार रहेंगे। हम वादा करें कि हम इस खूबसूरत समुदाय की पवित्रता को बनाए रखेंगे।
और हम वादा करें कि हम धैर्य और विश्वास के साथ उस दिन का इंतजार करेंगे जब ऑन पैसिव पूरी दुनिया पर छा जाएगा। यह सिर्फ एक कंपनी की सफलता नहीं होगी, यह हम सबकी सफलता होगी। यह उस विश्वास की जीत होगी जो हमने आज से कई साल पहले इस सपने पर दिखाया था। यह उन अनगिनत रातों की मेहनत का फल होगा जो ऐश सर और उनकी टीम ने हमारे लिए की है। तो दोस्तों, निराश होने का समय अब खत्म हो चुका है। यह जश्न मनाने का, उत्साहित होने का और भविष्य की तैयारी करने का समय है। ऑन पैसिव यहां है और यह हमेशा के लिए यहां रहने वाला है। हम इतिहास के सबसे बड़े बदलाव के गवाह बनने जा रहे हैं। अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि यह सफर अब अपनी सबसे रोमांचक उड़ान भरने वाला है। सकारात्मक रहिए, एकजुट रहिए और विश्वास रखिए। जीत हमारी ही होगी। इन इट टू विन इट। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, दिल को छू गई हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी ऑन पैसिव साथियों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में अपनी पॉजिटिविटी जरूर दिखाएं। और हां, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही दिल से जुड़े अपडेट्स मिलते रहें। आप सभी को मेरी तरफ से क्रिसमस और आने वाले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।